जय श्री राम। जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है। ये कैसे पता लगता है? आपके अनावश्यक हड्डियों में दर्द हो रहा है, ज़्यादातर आपको सर में दर्द होता है, या धूप में जाने या धूप में काम करने से एंजाइटी होती है, सुबह आपकी नींद जल्दी नहीं खुलती है, आप देर तक रात में नींद नहीं आती है और देर तक सुबह सोते हैं, यानी कि सूर्य उदय के बाद जिसको नींद आती है। और दिन में अक्सर आपको उगने की समस्या होती है, क्योंकि दिन किसका है? दिन सूर्य है और रात किसकी है? चंद्रमा की है। और हमारी प्रकृति अगर उल्टा चलती है, प्रकृति का उल्टा चलना क्या होता है कि दिन में हम ऊँग रहे हैं और रात को हम जग रहे हैं, बेचैनियाँ हैं, करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका सूर्य खराब है। और सूर्य खराब है तो इस मकर संक्रांति से अगले 1 महीने तक आपको सूर्य अच्छा करने का बहुत ही पावरफुल महीना मिल रहा है। इस माघ माह में हमारा सूर्य अगर कमजोर भी होता है, ये किसकी राशि में है? क्योंकि जब सूर्य शनि की राशि में होता है ना, ये 2 महीने लगभग रहेंगे, एक बार मकर राशि में और एक बार कुंभ राशि में। तो मकर राशि क्या है ना, मकर राशि हमारी कर्म की राशि है और ये हमारे चौथे घर को देख रही है। तो जब हम बीमार होते हैं तो पीड़ा में हम कहाँ पर रहते हैं? हम अपने घर में रहते हैं बीमार होकर। हमें घर से बाहर जाने की इच्छा, कई बार हमें घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, कहीं भी जाते हैं एंजाइटी होती है, हम कहीं भी हों फटाफट सोचते हैं कि अपने घर में आ जाएं। घर में आना बुरा नहीं है, लेकिन घर में आकर अपने कमरे में आकर दिन भर सोए रहना, पड़े रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, अनावश्यक हमें एंजाइटी होना, किसी पर भी बेमतलब का क्रोध दिखा देना, बरस जाना, ये सब क्या है? ये खराब सूर्य की निशानी है। और खराब सूर्य कब होता है? अगर वो शनि के साथ हैं या शनि की राशि में पहले से ही हैं, या आपके शनि की सूर्य पर दृष्टि है, ऐसे में भी सूर्य आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। और ये सब चीजें अगर आपके साथ हैं, अगर हड्डियों में अचानक आपका दर्द बढ़ता है, हड्डियां कड़कती हैं, या क्या होता है कई लोगों को हड्डियों में जाड़ों में पेन वगैरह से संबंधित समस्या हो जाती है, ये हमारे जो हाथ वगैरह हैं ये उठना बंद कर देते हैं। ऐसे में आपके लिए ये जो माघ और जो ये फाल्गुन माह है, ये 2 महीने आप अगर सूर्य की रेमेडी करते हैं, सूर्य से संबंधित उपाय करते हैं, तो आपके जीवन से ये चीजें, ये दर्द अवश्य समाप्त हो जाएंगे। करना क्या है, कैसे करना है? पहले तो आपके अगर जन्म कुंडली में ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये सब अगर आपके साथ होता है और आप इन चीजों से परेशान हैं, सब कुछ होते हुए भी बेमतलब की चिंता हो रही है आपको, बेमतलब का आपका मन बेचैन है, सुबह सुबह आप जब उठते हैं, आपकी सुबह जब भी होती है वो 7 बजे हो, 8 बजे हो, आजकल सूर्योदय जो है वो 7:15 बजे होता है, इसके बाद आपकी सुबह होती है और उठते ही आपके मन में ना एक दिन को लेकर अनावश्यक भय उत्पन्न हो जाता है, बेचैनियां हो जाती हैं। भय कैसा? अरे आज क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी आपका पूरा जो पूरे दिन भर का जो चीजें हैं वो बने नहीं है, लेकिन मन में बेचैनियां हो जाती हैं। किसी ने मिलने आना है या आपने किसी से मिलने जाना है, उन सब चीजों को लेकर, काम को लेकर, हर चीज को लेकर, परिवार में किसी से भी अनावश्यक विवाद हो जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को सूर्य की रेमेडी अवश्य करनी चाहिए, सूर्य की साधना अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी है, क्या करना है, अगर आपके उसमें ये सब चीज़ें बनी हैं, ये सब हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिखिए और मैं इस चीज़ को ना आपको निःशुल्क बताऊँगी, इसका कोई शुल्क नहीं है। अगर आपको ये सारा वीडियो सुनने के बाद आप मुझे ये चीज़ें लिखते हैं कि ये सब परेशानियाँ आपको हो रही हैं और ये सब परेशानियाँ आपको हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं किसी न किसी आने वाले समय में बड़े रोग का भी शिकार हो सकते हैं। वो बड़े रोग क्या हो सकते हैं? जैसे आपको हार्ट से संबंधित या बीपी, शुगर, कोई भी ऐसी चीज़ बढ़ सकती है और ये एक बार बढ़ गई और आपने इसमें ना एक बार एलोपैथिक दवा लेनी शुरू कर दी, तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ते चले जाएँगी। इसलिए अगर शुरुआती ये पहला आपको चरण जागृत करने के लिए आया है, ये अगर शुरुआती चरण है और अभी ये सब चीज़ें हो ही रही हैं, एज आपकी कोई-सी भी हो सकती है, एज आपकी 40 प्लस भी हो सकती है, कई लोगों को आजकल 25 साल के बाद भी इस तरह की चीज़ें फ़ील होने लग जाती हैं और ये सब चीज़ें आपको ऐसा हो रहा है, तो आप अवश्य
इस पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा बाद में यही सूर्य आपको दिक्कत इतने बढ़ा सकता है, ये धीरे-धीरे आपकी आँखों की रोशनी कम कर सकते हैं। ये फिर उसके बाद आपके हार्ट को या आपके ब्लड को अधिक जब हम इन चीज़ों में पड़ते हैं, तो हमारे ब्लड जो बीपी का बढ़ना और गिरना है, वो फिर क्या होता है, अन्य चीज़ें भी ना हमारी खराब होते चले जाती हैं। इसलिए सूर्य की उपासना के लिए 2 माह सर्वोत्तम है। आपको एक पावरफुल चीज़ मैं बताती हूँ लास्ट में कि आप 10 मिनट के लिए उगते हुए सूर्य के आगे बिल्कुल कोमल मन से, बाल मन से उस सूर्य की तरफ देखते हुए खड़े हो जाइए। उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी चीज़ें मेरे जीवन में है ना, इनको समाप्त कर दीजिए। मेरा जीवन अपनी तरह चमकदार, अपनी तरह उजाले से इसको भर दें। जैसे ही आप ऐसी प्रार्थना सूर्य से करते हैं, सूर्यदेव इन 2 महीनों में आपको पूरे साल भर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए ये 2 महीने सूर्य आराधना के लिए बहुत पावरफुल महीने होते हैं।